जरा कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं और अचानक बाहर पक्षियों की चहचहाट एकदम बंद हो जाती है। हवा बिल्कुल रुक जाती है और पूरे माहौल में एक अजीब सा डरावना भारीपन छा जाता है। और फिर जब नज़र आसमान की तरफ जाती है तो कुछ ऐसा दिखता है जो पूरी तरह से असंभव है, किसी भी विज्ञान के नियम के बिल्कुल खिलाफ। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी खौफनाक मंजर की सच्चाई के पीछे छिपे उस प्राचीन रहस्य और विज्ञान की तह तक जाने वाले हैं। आसमान में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 धधकते हुए सूरज दिखाई देते हैं। सुनने में किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है ना, लेकिन असल में ये हजारों साल पुराने विष्णु पुराण में बताया गया प्रलय यानी दुनिया के अंत की शुरुआत का सबसे खौफनाक नजारा है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। क्या ये सिर्फ एक डरावनी पुरानी कहानी है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी तारे के सुपरनोवा बनने या हमारे सौर मंडल की हीट डेथ की कोई बहुत ही सटीक वैज्ञानिक व्याख्या हो? हमारी आज की चर्चा इसी सवाल पर टिकी है कि कैसे इस प्राचीन ज्ञान को अगर आज के एस्ट्रोफिजिक्स के नजरिए से देखा जाए तो क्या कुछ सामने आता है। अब सबसे पहले महाप्रलय की असल परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। आजकल की फिल्मों में दुनिया का अंत कैसे दिखाते हैं? बस एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सब खत्म, राइट? लेकिन प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो ये कोई अचानक होने वाला एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का एक बेहद सधा हुआ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम रीसेट है। बिल्कुल एक कंप्यूटर शटडाउन की तरह, जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भौतिक दुनिया को बंद कर देता है। और ये रीसेट कितनी बारीकी से तय किया गया है, ये जानकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे 3 खौफनाक चरणों में बांटा गया है। पहला, एक ऐसा सूखा जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले लेता है। दूसरा, ब्रह्मांडीय आग। और तीसरा, एक ऐसा महासागर जिसका कोई अंत नहीं। ये तीनों फेज एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं, जो धीरे धीरे और बड़ी ही बेरहमी से पृथ्वी के वजूद को मिटा देते हैं। तो पहले फेज से शुरू करते हैं। एक ऐसी भयानक तस्वीर जहां सब कुछ सूखने लगता है। अकल्पनीय और लगातार बढ़ती हुई भीषण गर्मी से धरती हर्फ ब हर्फ दरकने लगती है। प्रलय की ये वो शुरुआत है जो सबसे पहले हमारी धरती पर मौजूद जीवन के हर एक स्रोत पर अपना सीधा प्रहार करती है। और ये चीज़ बड़ी ही खौफनाक है कि ये कोई आम सूखा नहीं है जो कुछ महीनों या सालों में खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा सूखा है जो पूरे 100 सालों तक चलता है। जी हाँ, एक सदी। जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक बिना पानी की एक बूंद के रहना, ये किसी भी ग्रह के लिए एक अकल्पनीय यातना से कम नहीं है। इस 100 साल के भयंकर सूखे का अंजाम बहुत ही दर्दनाक होता है। नदियां सूखकर सिर्फ धूल की लकीरों में बदल जाती हैं और हर एक हरी पत्ती जलकर राख हो जाती है। जीवन देने वाला हर एक तत्व मानो हवा में उड़ जाता है और धरती की सतह पर सिर्फ दरकती हुई प्यासी और बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं बचता। फिर इस भयानक सूखे के बाद आता है महाप्रलय का दूसरा चरण। अब गर्मी सिर्फ पानी सुखाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक भयंकर आग में बदल जाती है। एक ऐसा दहन जो पूरी दुनिया को जलाकर खाक करने लगता है। आसमान में उन 7 सूर्यों की आग दुनिया को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेती है। इस खौफनाक ब्रह्मांडीय आग को प्राचीन संस्कृत में एक खास नाम दिया गया है, संवर्त अग्नि। ये आग इतनी तेज और विनाशकारी है कि ये भौतिक दुनिया को सचमुच पिघलाने लगती है। भयंकर गर्मी की वजह से मैटर या पदार्थ के पास अपनी भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट बदलने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचता। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो है प्राचीन ग्रंथों और आज के आधुनिक विज्ञान के बीच की ये सीधी समानता। संवर्त अग्नि का ये डरावना वर्णन बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे एस्ट्रोफिजिक्स में किसी तारे के सुपरनोवा बनने या फिर किसी बहुत ही विशाल सोलर फ्लेयर को समझाया जाता है, जब एक मरता हुआ तारा अपनी असीम और सर्वनाशकारी गर्मी बाहर फेंकता है। इस ब्रह्मांडीय आग की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके सामने चट्टान और बर्फ के सबसे विशाल पहाड़ जैसे कि हमारे हिमालय, वो भी मोम की तरह पिघलने लगते हैं। और तो और पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से को ढकने वाले गहरे महासागर उबलने लगते हैं और सिर्फ भाप बनकर हमेशा के लिए मिट जाते हैं, जैसे उनका कभी कोई वजूद था ही नहीं। आग के इस रूह कंपा देने वाले तांडव के बाद दुनिया का माहौल और भी गहरा और डरावना हो जाता है। इतनी भयानक गर्मी के बाद अब एक बहुत ही अप्राकृतिक और सर्वनाश करने वाली बाढ़ का समय आता है। ये महाप्रलय का तीसरा और आखिरी फेज है, जहां पानी ही असली प्रलय का रूप ले लेता है। इस दौरान आसमान का रंग पूरी तरह बदल जाता है।
एक अजीब सा बीमार कर देने वाला जामुनी रंग, और फिर आसमान में घिराते हैं संवर्त मेघ। अब ध्यान दें, ये कोई आम बारिश वाले बादल नहीं हैं। ये बादलों के विशाल तैरते हुए पहाड़ों की तरह हैं। ये ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांडी तबाही मचाने के लिए ही आसमान में इकट्ठा हुए हों। इसके बाद शुरू होता है तबाही का वो मंजर जिसकी सिर्फ कल्पना करने से ही पसीने छूट जाएं। पानी बूंदों में नहीं गिरता, बल्कि लिक्विड के विशाल खंभों या पिलर्स के रूप में नीचे गिरता है। ऐसा लगता है मानो आसमान से पूरा का पूरा महासागर ही एक झटके में उंडेल दिया गया हो, और पलक झपकते ही बड़े बड़े शहर, इतिहास, जानवरों की हड्डियां, इंसानियत का हर आखिरी निशान पूरी तरह से पानी में बह जाता है। और तब जाकर सामने आती है इस पूरे सिस्टम रीसेट की आखिरी भौतिक अवस्था, जिसे एक कारणव कहा गया है। ये बस एक अकेला, अनंत और पूरी तरह से काला महासागर है। एक बहुत ही खौफनाक, शांत और अंधेरा पानी का शून्य, जो पुराने अस्तित्व के हर एक निशान को मिटा देता है और पूरी सभ्यता की बची खुची राख को भी हमेशा के लिए अपने अंदर निगल लेता है। चलिए अब इस भौतिक विनाश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस दिमाग घुमा देने वाले दार्शनिक मोड़ को समझते हैं जो इस सब के पीछे छुपा है। ये हमें अल्टीमेट सिमुलेशन थ्योरी के उस सिद्धांत तक ले जाता है जो असल में पूरी की पूरी वास्तविकता यानी रियलिटी पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। इस पूरी खगोलीय घटना के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले थे महान ऋषि मार्कंडेय। ऐसा माना जाता है कि वो ब्रह्मांड के इस अंतिम रीसेट को देखने वाले इकलौते गवाह थे। उन्होंने सिर्फ इस विनाश को ही नहीं देखा, बल्कि हमारी इस रियलिटी के पीछे काम करने वाले असली मैकेनिक्स को भी बहुत गहराई से समझ लिया था। जरा इन दोनों विचारधाराओं की टक्कर देखिए। प्राचीन ज्ञान कहता है कि जब परमात्मा सांस अंदर खींचते हैं तो ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स वापस उनके भीतर खिंच जाता है, और सांस छोड़ने पर सब कुछ फिर से नया शुरू होता है। और दूसरी तरफ है सिकुड़ते और फैलते ब्रह्मांड की हमारी आज की मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स। ये देखकर सच में दिमाग सुन्न हो जाता है कि ये दोनों बातें एक दूसरे से कितनी सटीक तरह से मेल खाती हैं। ऋषि मार्कंडेय की एक बात बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। उन्होंने महसूस किया कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड महज एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, या फिर परमात्मा के दिमाग में चल रहा एक बेहद सुंदर और जटिल सपना। ये विचार इतने बड़े ब्रह्मांडीय स्केल को समेटकर एक बहुत ही गहरे अस्तित्वगत सत्य में बदल देता है। तो समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में अक्सर इंसान अपने ईगो, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इस डिजिटल माया को लेकर बहुत गुरूर में रहता है। इसे बहुत परमानेंट मान लेता है। लेकिन समय के इस विशाल और अनंत चक्र में हमारी ये सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां धूल के एक छोटे से कण से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि हर सुंदर और लंबे सपने के बाद एक न एक दिन जागना ही पड़ता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा सवाल उठता है जो हमें गहरी सोच में डाल देता है। क्या आज का मॉडर्न साइंस बस उन बातों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो हमारे प्राचीन ऋषियों को हजारों साल पहले से पता थीं? प्राचीन ग्रंथों और आज के एस्ट्रोफिजिक्स के बीच की ये समानता वाकई मजबूर करती है कि हम इसके बारे में और गहराई से सोचें। क्या पता ये पूरा ब्रह्मांड सच में महज एक माया हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।